डॉक्टर साहब, ख़वातीन की एज के हवाले से बड़ी बात होती है कि अगर वो लेट्स सपोज 35 इयर्स ऑफ एज या 40 इयर्स ऑफ एज क्रॉस कर जाएं तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी कहा जाता है कि एक नंबर ऑफ़ जो एग्स की तादाद है वो एक बड़ी फ़िक्स है एक खातून के अंदर, अनलाइक मैन जो उनके अंदर स्पर्म्स की तादाद होती है। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि अब क्या कौन सी एज है, एक तो 35 है, 40 है, 45 है कि जिसके बाद वो माँ नहीं बन सकती या उनके एग्स की जनरेशन ख़त्म हो जाएगी, और इसको कैसे मैनेज किया जाए? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा, और आई थिंक कि ख़वातीन के लिए बहुत लेसन है इसमें। जब एक खातून या जब वो बच्ची अपनी माँ के पेट में होती है तो कुदरत की तरफ से उसकी ओवरीज़ में एक ख़ास तादाद एग्स की मिलती है। जब वो खुद माँ के पेट में होती है? माँ के पेट में होती है, और कुदरत ने जो उसको एग दिए वो पैदा उन्हीं एग्स के साथ होती है। वो एग्स नहीं बनते, नए नहीं बनते, वो ही एग्स सारी उम्र चलते हैं। और जब वो बड़ी होती है और उसका साइकिल शुरू होता है तो हर माह लाखों की तादाद में एग्स ग्रो करते हैं और सिर्फ 1-2 रिलीज़ होते हैं। सो हर गुज़रते वक्त के साथ एग्स कम हो रहे हैं, नए नहीं बन रहे। जो आपके पास डिपॉजिट है उसी में से कम हो रहे। अक्सर ऐसा होता है कि 35 की एज के बाद एग्स की तादाद ज़्यादा इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती है, और 35 के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस कुछ कम होना शुरू हो जाते हैं। कितनी परसेंटेज में, अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि 35 के बाद कितनी परसेंटेज कम हो जाती है माँ बनने की सलाहियत? ये कहना मुश्किल है क्योंकि हर एक के पास डिफरेंट तादाद है। ओके। बाज़ मैंने ऐसी भी देखी हैं 26 ईयर्स एज उनके अंडे ख़त्म हो गए, ना उनको पीरियड्स आते हैं ना वो माँ बन सकती हैं। क्यों? कि उनको कुदरत ने दिए ही बहुत थोड़े। ओके। अब कितने मिले आपको वो बताना मुश्किल है। हाँ, हम कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हमें बता सकते हैं कि ओवरी के अंदर रिज़र्व कितना है। एक टेस्ट है जिसको AMH कहते हैं, ब्लड का टेस्ट है, वो हमें बता सकता है कि ओवरी के अंदर अभी एग्स का रिज़र्व है या नहीं है। और उसको हम बड़ा यूज़ करते हैं टेस्ट को कि मरीज़ को कहा जाए कि भाई जल्दी अपना इलाज कर लो और डिले ना करो। वो किसी भी एज की खातून का हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। और कोई भी खातून जो इरेगुलर पीरियड से आए उनका हम वो टेस्ट ज़रूर कराते हैं कि कहीं इनके एग्स कम तो नहीं है जिसकी वजह से पीरियड्स ठहर के आते हैं। सो 35 के बाद हमल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 40 के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लास्ट नोन 43-44 की एज के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी होना बहुत अनहोनी बात है। आपने सुना होगा अखबारों में, न्यूज़ में, 60 साल औरत माँ बन गई, 75 साल औरत माँ बन गई। बिल्कुल बनती हैं, लेकिन वो उनके अपने एग नहीं होते। अच्छा, वो एग्स भी इम्प्लांट हो जाते हैं? एग डोनर होते हैं, डोनर होते हैं कि आपने मतलब किसी एक खातून के एग्स दूसरी खातून के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। यंग लड़की से एग लिए, IVF की लैब में उसके हस्बैंड से मिलाए, जो बच्चा बन गया वो उस बूढ़ी औरत की यूट्रस में रख दिया, तो वो माँ बन गई। इसको कहते हैं एग डोनेशन। दूसरे मुल्कों में यह हो रहा है, पाकिस्तान में इसकी इजाज़त नहीं है। अंडे तो या एग्स जो है ना वो तो लिमिटेड नंबर्स में है, वो नहीं बढ़ाए जा सकते। क्या उनकी इफ़ेक्टिवनेस या उनकी स्ट्रेंथ या उनके कंसीव करने की जो सलाहियत है, क्या वो इंक्रीज़ की जा सकती है? आपने सही बात की, तादाद तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन सिर्फ तादाद काफ़ी नहीं होती, बल्कि अंडों का सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। और अंडों की सेहत पेशेंट की सेहत पे डिपेंड करती है। मसलन ओवरवेट होना, ज़्यादा वज़न होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर जिनमें आप IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज करते हैं, एक ही एज के लोग हों जो मोटे या जो ओवरवेट हैं, उनमें सक्सेस कम है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल वेट है। सो आप अपना वज़न कम करें, आप चाहती हैं कि आपके एग्स सेहतमंद रहें, आप एक्सरसाइज करें, डाइट करें और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, सो आपके एग्स ठीक रहेंगे। ठीक है।